अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है नेटवर्क्स का, ठीक है। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज का हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो उसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बस टोपोलॉजी, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे कोर्स में 4 टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं, जिसमें बस है, स्टार है, रिंग है और मैश है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार टोपोलॉजी का है, ठीक है। आज हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। आप लोगों को कल मैंने एक बात बताई थी कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी टॉपिक प्रिपेयर होगा और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी प्रिपेयर होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपको नेक्स्ट कोई एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, मेरा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी, जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, स्टार स्टार मीन्स लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी। मैं आपको इसकी कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग प्लस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ डिस्कस करना है। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आपने डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के बगैर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स फुल मार्क्स आपको नहीं आप ऑब्टेन कर सकेंगे, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, इसकी स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी है क्या? इन स्टार टोपोलॉजी all the computer nodes, computers बोल लें, nodes बोल लें, devices बोल लें, all the devices are connected directly with the hub। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। इन स्टार टोपोलॉजी are the computers nodes are devices directly connected with central device। सेंट्रल डिवाइस को हम हब भी कहेंगे और रूटर भी कहेंगे। सेंट्रल डिवाइस और हब, इसके साथ हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। मीन्स टू से कि ये डिवाइसेस, ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, ये सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको मैं मजीद आपकी फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको वर्किंग में भी समझा दूंगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब हम डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टार टोपोलॉजी है, इट्स लाइक अ स्टार। तो अब हमारे पास सेंट्रल डिवाइस हब होगी, उसके साथ ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो हमने डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम से ये कैसे सिस्टम कनेक्टेड होगा और कैसे इसकी वर्किंग परफॉर्म होगी। उसके बाद आप देखेंगे वर्किंग। मैंने आपको बताया है कि आपने नोटबुक्स के ऊपर भी ऐसे, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, नोटबुक के ऊपर भी आपने ऐसे ही नोट डाउन करना है। डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, फिर वर्किंग, फिर एडवांटेजेस एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। अब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है हब। सेंट्रल डिवाइस भी इसे कहते हैं, हब भी कहते हैं। अब हब की वर्किंग क्या है जी, देख लीजिए जरा, हब कैसे वर्किंग करेगी और हमारी बाकी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कैसे वर्किंग करेंगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक हब लगी हुई है जिसे हम सेंट्रल डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके साथ हमने बाकी कंप्यूटर्स अटैच करने हैं। जब हम अटैच करेंगे कंप्यूटर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जब हम कंप्यूटर्स अटैच करेंगे, ये एक हमारे पास लाइक अ स्टार बन जाएगा। स्टार की तरह हमारे पास एक ये सिस्टम बन जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये कंप्यूटर 2 है,
ठीक है, ये कंप्यूटर 3 है हमारे पास, ये कंप्यूटर 4 है और ये कंप्यूटर 5। देखिए बेटा, इस लाई का मॉडर्न राउटर जिसके साथ आपकी इंटरनेट, आप जब वाईफाई यूज़ करते हैं या इंटरनेट के कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपने अपने कुछ कंप्यूटर्स को साथ अटैच किया होता है, सेंट्रल डिवाइस के साथ आप वहाँ से आपको सिग्नल्स मिलते हैं और सभी डिवाइसेस में जाते हैं। अब इसकी हम डायग्राम के बाद इसकी वर्किंग में देख लेते हैं। लाइक ऐसे हमारे पास डायग्राम बनेगी, ठीक है। इसके साथ आप प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, स्कैनर भी अटैच कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस बस टोपोलॉजी में किया था। बस टोपोलॉजी में हमारे पास बेसिकली क्या था कि एक सेंट्रल मेन केबल थी, मेन वायर थी, जिसे हमने बैकबोन भी कहा था। इसमें हमारे पास केबल नहीं है, वायर नहीं है, तो इसमें हमारे पास एक हब है जिसके साथ ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। इसके साथ मैं अगर प्रिंटर अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं जी, वर्किंग कैसे होगी। देखिए बेटा, C1 से अगर कुछ डाटा जाना है, डाटा कैसे जाएगा वो मैंने कल आपको बताया था कि डाटा जाने का प्रोसीजर, जैसा कि आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वैसे ही हमारे पास इन सब डिवाइसेस का एक हमारे पास एड्रेस होगा जो हम इसको किसी वक्त से सेंड करना है। फॉर एग्जांपल C3 से अगर मैंने सेंड करना है तो C3 को मैं एड्रेस इसमें लिखूंगा, मेंशन करूंगा किसको सेंड करना है, C5 को, तो C3 का एड्रेस C5 में लिखूंगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट ये वर्किंग परफॉर्म होगी। देखिए जरा, अगर मैंने यहाँ से C3 से कुछ डाटा सेंड किया है C5 को, वो हब के पास जाएगा, हब इसकी लोकेशन रीड करेगा, इन सबको सेंड करेगा, जिसके रिलेटेड डाटा होगा वो इसे रिसीव कर लेगा और बाकी से सब डिवाइसेस क्या कर देंगी, इग्नोर कर देंगी, ठीक है। बाकी डिवाइसेस क्या कर देंगी, इग्नोर। अब उसमें हमारे पास एक इसमें देख लें, इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारी वर्किंग को कैसे करती हैं, स्लो डाउन करती हैं या स्पीडी करती हैं। इसमें हम हब से जो हमारे पास कनेक्शन होता है वो हमारी डिवाइसेस की वर्किंग को स्लो नहीं करता। अगर 5 डिवाइसेस हैं तो हमारे पास 5 डिवाइसेस की वर्किंग हब में हम मिनिमम 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें मिनिमम हम 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वर्किंग की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, यहाँ से अगर मैंने डाटा सेंड करना है, आपके पास जाएगा, आप इसको रिसीव करेगा, ये सारा मैंने आपको इसकी वर्किंग में बता दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें ये नेटवर्क में और बस नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंस क्या है। ये नेटवर्क हमारी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम इसे फर्दर मजीद देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में, ठीक है। बुक में बेटा आप लोगों को उन्होंने एक एडवांटेज मेंशन मतलब लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक या एक से दो से ज्यादा दो लिखवा देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए आपका टॉपिक और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो हम बुक को भी फॉलो करने के बाद आपने ये जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारी वर्किंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए जरा, सेंट्रल डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक वायर, एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर, एक नोड डैमेज हो जाता है तो वो हमारे सारे होल नेटवर्क को उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मीन्स हमारा बाकी नेटवर्क वर्किंग में रहता है। इसका एक एडवांटेज देख लें कि इफ वन नोड डैमेज्ड it does not affect the other network, ठीक है। अगर देखिए मैंने इसकी वायर उतार दी, अब मेरा बाकी नेटवर्क वर्किंग करेगा, बस C1 नहीं वर्किंग करेगा। मीन्स टू से कि अगर एक वायर डैमेज हो गई है तो ये हमारे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, पूरे सिस्टम की वर्किंग के ऊपर इस पे इफेक्ट नहीं करेगी। जैसा कि हमारी बस टोपोलॉजी में था कि बैकबोन थी, बैकबोन से वर्किंग हो रही थी
और बैकबोन अगर डैमेज होगी तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय डैमेज हो गया, ठीक है, हमारा सिस्टम वर्किंग में नहीं रहा। उसके बाद हम देखेंगे डेटा ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा होगी किससे, उस बस्ट टोपोलॉजी से। बस्ट टोपोलॉजी से हमारी डेटा ट्रैवलिंग स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। बट इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना, अपडेट करना, इंस्टॉल करना इजी है, ठीक है। नंबर थर्ड, इट इज इजी टू मेंटेन, ठीक है, मेंटेन करना भी इसको इजी है। मेंटेन कैसे करेंगे, आपको सिंपल पता चलेगा, अगर आपने C4 से कुछ डाटा सेंड किया, C5 तक नहीं किया, आप आपसे देखेंगे कि C4 में प्रॉब्लम है या C5 में, तो आप इसको इजीली मेंटेन कर सकेंगे, उसको इजीली रिपेयर कर सकेंगे, इजीली उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर सकेंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाए। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या आएगा, देखिए बेटा, एक सेंट्रल डिवाइस और उसके साथ नंबर ऑफ वायर्स, बस से ज्यादा वायर्स हैं, नंबर ऑफ वायर्स भी है और सेंट्रल डिवाइस भी है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज एक्सपेंसिव। क्या है, क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि वी आर यूजिंग नंबर ऑफ वायर्स, हमारे पास वायर्स की तादाद क्या है, ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव। ठीक है बेटा, तो स्टार टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है, नंबर ऑफ वायर्स भी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा सिस्टम आ गया, अगर हमारा सेकंड हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, अगर हमारा मेन हब खराब हो जाता है, हब डिसऑर्डर्ड में आ जाता है, जो हमारा हब है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डिसऑर्डर में आ जाता है, तो देन इट अफेक्ट्स ऑल द नेटवर्क। इफ हब इज नॉट working, hub is not working, then it affects all the network। ठीक है बेटा, तो अगर हमारा हब वर्किंग में नहीं होगा तो पूरा नेटवर्क भी वर्किंग में नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या किया, डेफिनेशन की है, डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन में हमने क्या देखा है जी, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस हब होती है, उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, वर्किंग कहां से परफॉर्म होती है, हब से परफॉर्म होती है। C3 ने डाटा सेंड करना है, हब के पास जाएगा, हब ने नेक्स्ट जिसका भी रिलेटेड एड्रेस होगा उसको सेंड कर देना है। उसके बाद हमारे पास डायग्राम आ जाएगी, ये मैंने वर्किंग आपको बता दी, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पेपर में भी आपको जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप 3 एडवांटेजेस की जगह 2 एडवांटेजेस यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन और डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जरूरी है। बेटा अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास स्कूल के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका होमवर्क कैसे करना है, बस टोपोलॉजी का भी सेम एज इट इज होमवर्क करना है, डेफिनेशन के बाद डायग्राम, वर्किंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद स्टार टोपोलॉजी का भी ऐसे ही होमवर्क करना है आप लोगों ने। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक की अगर नहीं समझ आई, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मेरे से आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।